दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं परबतसर में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अभी अभी समापन हुआ है और यहां पे श्रद्धालु जन आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि वह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में किस वजह से आते हैं, उनको कोई लाभ होता है या वो किस कारण से आते हैं, और जानते हैं किसी यहाँ पे आए हुए किसी सेवादार से जो सत्संग में आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी दास का नाम हरिप्रसाद है जी। क्या करते हो जी आप? जी दास का तो यहीं पे नाश्ते का काम है अपने यहाँ। कहाँ पे? यहाँ अपने गांधी चौक परबतसर में। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हो? हाँ जी। कब जुड़े थे? जी दास जुड़ा था 27/12/2019 को। 2019 को। संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, तो आप कैसे जुड़े? जी उनका ज्ञान ही ऐसा है ना कि ये बात तो कोई भी आम व्यक्ति भूल जाता है कि वो कहाँ पे है, लेकिन उनके ज्ञान से जो एक प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर, जो हमारी जीवन की दिशा ही बदल दी। क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में? हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा जी कि दास के घर में बहुत खींचातान रहती थी, लड़ाई झगड़े मार कूट, जन जन का पैसा कर्जा, हर तरह से हम मुसीबत में थे। किस हिसाब से थे आप मुसीबत में? मतलब जैसे कि आपके कोई घर में कलह थी, वो किस कारण से थी? मतलब अगर ये बताऊंगा तो देखो जी शाम हो जाएगी, लेकिन हाँ ये है, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे घर में एक भाई है जो बम्बई है, उनकी भी वाइफ थी, उनकी वो जलकर वो ख़त्म हो गए थे। और फिर हमारी भी शादियां हुई तो फिर वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए, वो सामने वाले ससुराल वाले उन्होंने बहुत परेशान किया। उस वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई, क्योंकि हमारे पर कर्जा ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद में धंधे पानी में भी अगर लगते थे तो धंधे में भी कोई बरकत नहीं थी। कहीं पे पूछने जाते थे तो वहाँ पे भी कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब मिलता नहीं था, किसी भी तरह से का कोई लाभ नहीं मिलता था। लेकिन ऐसे करते करते लॉकडाउन के अंदर जब यहाँ पे दास ने एक छोटी मोटी कोई अपने गोली बिस्कुट की, बीड़ी सिगरेट की दुकान खोली थी, तो वहाँ पर बैठे बैठे ही यूट्यूब के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग अपडेट किया हुआ था। तो दास वो यूट्यूब चलाते चलाते वो सत्संग देख रहा था, तो उस सत्संग के अंदर एक शब्द ऐसा आया था, यथार्थ रामायण का ज्ञान। तो वो मैंने देखा तो मैंने ये समझा जी कि ये यथार्थ ज्ञान किसे कहते हैं। तो वो शब्द देख के मैंने वो वीडियो देखा तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान बताया उन्होंने कि मेरी तो साहब दिमाग की सिट्टी बिट्टी गायब हो गई कि जी ऐसा भी ज्ञान है, मैं तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा। लेकिन वो ज्ञान ऐसा था कि वो ऐसा आर पार हो गया कि फिर हमारे को कोई अच्छी चीज़ लगती नहीं थी। और फिर वो ज्ञान सुनते 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 करीबन 1 महीने तक मैं वो ज्ञान को निरंतर सुनता रहा। फिर हमारे पड़ोस में ही एक पांचूराम जी प्रजापत है, उन्होंने मुझे देखा तो वो एक मैं पुस्तक उन्होंने हमारे 2017 में पुस्तक दी थी घर पे। तो वो पुस्तक में फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन एक काम करते हैं, वो भगत जी ने वो पुस्तक दी थी, वो पुस्तक शायद इसी संस्था से जुड़ी हुई है। तो मैं उस पुस्तक को ढूंढ के आया, तो वो कहीं पुराने कबाड़े के अंदर वो परमात्मा की पुस्तक पड़ी थी। कौन सी पुस्तक थी? वो पुस्तक थी गीता तेरा ज्ञान अमृत। तो वो पुस्तक को मैं, सर्दी का टाइम था, धूप में बैठकर पढ़ने लगा उसको दुकान के सामने। तो वो भगत जी आते जाते रहते, तो उन्होंने वो पुस्तक देख ली मेरे हाथ में। उन्होंने कहा जी आप ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो दास ने बताया जी कि मैं गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि जी ये बहुत अच्छी पुस्तक है और आप इसको निरंतर पढ़ते जाओ। तो मैं पढ़ता गया। तो मैंने बोला जी मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बताया जी कि आप पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझने के बाद में जब आप नाम दीक्षा लोगे तो आपको हर चीज़ में मतलब सहूलियत रहेगी, आपको कठिनाई नहीं आएगी, मर्यादाओं का पालन बरोबर हो जाएगा। तो दास भगत जी उनसे कहने लगा कि भाई मुझे नाम दीक्षा दिलाओ। तो उन्होंने लॉकडाउन के, वो कहीं आश्रम में तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से दास को नाम दीक्षा दिलवाई। और वो नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारे घर में एक ऑटोमेटिकली एक बदलाव आने लगा। जैसे कि हमारे भगतमती थी, उनको हम कुछ कहते कुछ थे, वो करती कुछ थी। फिर वो अकॉर्डिंग चलने लग गए, जैसे कि हमारे एक दूसरे के विचार मिलने लग गए और घर में शांति भी रहने लग गई। मैंने मेरे घर वालों को भी बहुत समझाया कि जी आप भी इस संस्था से जुड़ जाओ, ये बहुत अच्छा मार्ग है। लेकिन वो कोई समझे नहीं। लेकिन धीरे धीरे दास संघर्ष करता रहा। उसके बाद में आज परमात्मा की दया से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई है दास पे भगत जी कि आज हम घर के लगभग सभी उपदेशी हैं। और अब घर में सिर्फ 3 व्यक्ति और बचे हैं जिन्होंने अभी नाम उपदेश नहीं लिया है। बाकी परमात्मा की अगर रजा हुई तो वो भी सब शरण में आ जाएंगे। और आज दास के ऊपर परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि आज काम धंधा भी अच्छा चल रहा है, घर में बरकत भी हो रही है, सुख शांति भी रहती है, कोई किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं है और सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं जी।
तो आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में आपको पूरी सुख सुविधा मिल चुकी है। तो ऐसे आप जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, वो भी दुखी हैं और उनके भी घर में कलह रहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश तो देखो जी, दास क्या दे सकता है? दास तो सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता है। मैं मेरे सभी भाइयों और बहनों से सभी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि देखो, नारियल अगरबत्ती ले जाके आप भी थक गए और हम भी बहुत बरसों तक थकते रहे हैं। अगर वहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा तो हमारे को एक बार ये भी मार्ग अपना के देखना चाहिए कि भाई, क्योंकि हमें सबसे पहले तो लाभ चाहिए और लाभ के बाद में घर में सुख शांति भी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब हमारे को फ्री में मिल रही है और आत्म कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग मिल रहा है, तो इससे अच्छा और मार्ग कहाँ मिलेगा? और परमात्मा ने चाहा तो आप इनकी शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ और घर में भी सुख शांति पाओ, लाभ भी पाओ। इतनी सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कोई देवता नहीं है जो आपको इतने लाभ की गारंटी देता है। ठीक है जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग मिलेगा, आप ऐसे अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, क्या बदलने से या बुला कर गुरुवार को अबीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु के बुलाने जाकर सिंपल उसकी भक्ति नष्ट, अब उधर से राजा का आदेश न मानकर उसकी प्रार्थना, अब दो बातों के बीच फंस कर खड़ा होगा तो बुद्धि से काम किया। उसने कहा, अब तुम बकरी बनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहां बीमार है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्यान कर रहा है, पर एक मुंडा टूट रहा है मस्जिद में, ये अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर, इस बकरे के रूप को शोर में सुधार दे रहा है। जैसे उस मुंडा के बाप का मन कर रहा है भगवान, उसके कहने से उसने स्वर्ग में देवर बकरी जाता है। परमात्मा कहते जाएगा तो विश्व बिठाई तो कर तकबीर कविता भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा विश्व में चली जाती है, तो अपने परिवार में करके लिखा तो किसी एक से इस तरह